नमस्कार भक्तों, गुरु एक ऐसी सत्ता है जो भगवान तक पहुंचाने का कार्य करती है, अर्थात हमारे जीवन में प्रकाश फैलाती है और हमारा जीवन तभी सुधरता है, तभी भगवान के श्री चरणों में लगता है जब गुरु की कृपा होती है। तो महाराज दशरथ जी जब दुखी हुए और पहुंचे अपने गुरुदेव के चरणों में, प्रणाम किए, वंदन किए, तो गुरुदेव ने कहा, हे दशरथ, तुम चिंता मत करो, तुम शोक को त्यागो, हम तुम्हारे लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे, परंतु यज्ञ करना पड़ेगा। कहा महाराज एक नहीं, जितना भी चाहो यज्ञ करो। कहा वो यज्ञ ऐसी कोई साधारण यज्ञ नहीं होगी महाराज। तो कहा प्रभु जैसी आज्ञा हो। कहा क्योंकि श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, श्रृंगी ऋषि को लाना पड़ेगा। तो कहा महाराज ये कहाँ मिलेंगे? कहा ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आप छोड़ो और शेष व्यवस्था आप करो यज्ञ की। यज्ञ कराने की व्यवस्था हमारे ऊपर, उसकी अध्यक्षता मैं करूंगा। और महाराज वशिष्ठ जी स्वयं जाते हैं श्रृंगी ऋषि को लाने के लिए। महाराज आप लोग सुनते चले, ये श्रृंगी ऋषि है कौन? श्रृंगी ऋषि है विभंडक ऋषि के पुत्र, जिन श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था महाराज परीक्षित को। ये वही श्रृंगी ऋषि है और इनके पिता हैं विभंडक ऋषि। इनका और भी नाम है। एक बार की बात है, विभंडक ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या में इंद्र देवता को ये लगा, इस बच्चे की तरफ से सादर ये 500 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में प्रदान हुआ है। शुभकामना, शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। आइए चलिए शुभ आशीर्वाद बच्चे को, और आइए शुभ आशीर्वाद देते हैं, इसके बाद में फिर आगे कथा। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे, राम लखन सुन भय सुखारे। और इस शिशु के लिए शुभ आशीर्वाद है, जो आशीर्वाद माता जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज को अशोक वाटिका में दिया था। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघु नायक छोहु, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु। सीताराम चरण मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय। और हमारे भैया जी, आप नाम बताएं भैया। भैया संदीप तिवारी जी की तरफ से
ये 100 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में बच्चे के न्यौछावर में प्रदान हुआ। शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। तो आइए कथा पर चलते हैं। फिर बीच में तो महाराज विभंडक ऋषि तपस्या में लग्न थे और इसी बीच में इंद्र को यह पता लगा कि लगता है यदि विभंडक ऋषि का तपस्या पूरा हो गया तो मेरी गद्दी खतरे में हो जाएगी। कोई भी देवता, कोई भी ऋषि यदि ये तपस्या करने लगता है, उस तपस्या में विघ्न बाधा इंद्र जरूर डाल देते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि हमारी गद्दी कहीं खतरे में ना हो जाए, क्योंकि इंद्र जो सारथी और पहुंच गए तो देखा कि बहुत कठिन तपस्या हो रही है। तो उनके पास जो अप्सराएं कामदेव आदि हैं उन्हीं को भेजते, उन्हीं के द्वारा लोगों की तपस्या को भंग करते थे। एक उर्वशी नाम की अप्सरा को भेजा और वो अप्सरा आई, विभंडक ऋषि को अपने तरफ आकर्षित करने लगी। जब अपने तरफ आकर्षित करने लगी तो ऋषि पर प्रभाव तो नहीं पड़ा, अपने तरफ तो आकर्षित कर न पाई, अपने बस में तो नहीं कर पाई, परंतु महाराज ऋषिदेव अपने आप से कुछ विचलित जरूर हो गए थोड़ा बहुत। और जब विचलित हुए उनकी शक्ति शरीर से उसी जल में 42% चला है, प्रविष्ट कर गई। उसी जल में विभंडक ऋषि के द्वारा जो कुछ शक्ति थी उनकी शरीर से निकली और उसी जल में प्रविष्ट हुई। ऋषि तो चले गए अपने स्थान पर। स्नान के बाद स्नान करके जैसे ऋषि अपने कुटी में गए, पास में ही कुटी थी, इतने में वो एक उसी समय एक मृगी आई, हिरणी, एक हिरणी आई और उसी घाट पर जल पीने लगी। और उधर वो उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी, जब कोई भी चाल न चल पाई ऋषि के द्वारा तो भाग गई, अपने स्थान पर चली गई। वो जल में प्रविष्ट हुई जो शक्ति थी विभंडक ऋषि की, उसी जल के साथ बह रहा था। वो मृगणी जो थी आई और जल पीने लगी, उसके शरीर में प्रवेश कर गया वो शक्ति, विभंडक ऋषि के द्वारा जो निकला हुआ शक्ति था। और जैसे प्रवेश कर गया, समय बीता, वो हिरणी गर्भवती हो गई। आप लोग ध्यान देंगे जो श्रृंगी ऋषि हैं उनका जन्म कहाँ और कैसे किससे हुआ। तो वो हिरणी गर्भवती हो गई और समय आया भक्तों, तो उसी स्थान पर वही के आसपास में जहाँ विभंडक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसी के स्थान पर उस मृगी ने, उस हिरणी ने बच्चे को जन्म दिया। समय आया तो, और वो बच्चा मनुष्य का बच्चा, परंतु उसके 2 सींग जरूर थे। जो हिरणों के होते हैं, हिरणों के सींग, वो सींग जरूर थे। इतना अंश था जैसे गोकर्ण जी को 2 कान थे गाय का, गाय से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो ऋषि को वो बालक मिला, तो मनुष्य का बालक देखकर ऋषि अपने आश्रम में लेकर चले गए और उसका पालन किए। मनुष्य का किसी का मुख नहीं देखने को अवसर हुआ और वो बालक बहुत बड़ा हुआ, विद्वान हुआ, क्योंकि विद्वान के पास था, पढ़ लिख कर योग्य बना अपने पिता श्री के सानिध्य में। और वही ऋषि जो पुत्रेष्टि यज्ञ करने में सक्षम था, उसके अंदर वही शक्ति थी कि पुत्रेष्टि यज्ञ करने में वो सफल रहा। महाराज वशिष्ठ जी जाते हैं और श्रृंगी ऋषि को निवेदन करके अयोध्या में लेके आते हैं और यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं।